जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो सावन की शिवरात्रि आ रही है, इस पर आप लोग चावल का उपाय कैसे करेंगे, तिल का उपाय कैसे करेंगे, जो चढ़ाने से क्या लाभ होता है, इस सब के बारे में आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। तो आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि सावन की इस शिवरात्रि में शिवलिंग पर कच्चे चावल या तिल या जो चढ़ाने के क्या लाभ होते हैं, हमें इनको भगवान के अर्पण क्यों करना चाहिए, ऐसा क्या विशेष फायदा हमें इन सब का होता है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, सावन का महीना शिव जी भगवान का सबसे प्रिय महीना होता है और भक्तों के थोड़े से ही प्रयास से, उनके थोड़े से ही पूजा पाठ से भगवान शिव शंकर महादेव भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और हर कार्य में व्यक्ति को सफल होने का आशीर्वाद भी देते हैं। दोस्तों, सावन में शिवलिंग का अनेक पदार्थों से अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस सावन में शिवरात्रि में शिवलिंग पर आपको क्या चढ़ाना चाहिए और उसका क्या विशेष लाभ होता है। दोस्तों, शिवलिंग पर अगर आप कच्चे चावल चढ़ाते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में धन संबंधी कोई भी समस्या है, पैसे की किल्लत है या आपके खर्चे बहुत ज्यादा रहते हैं, आपके घर में पैसा टिकता नहीं है या बेरोजगारी की आपकी समस्या है, तो दोस्तों आपकी वो सब समस्याएं दूर होंगी और धन संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी। और यदि आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं, आपका धन कहीं अटका हुआ है, तो उसके जल्दी ही वापस मिलने के भी योग बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये धन संबंधी समस्या आपको दूर करनी है तो शिवलिंग पर इस शिवरात्रि कच्चे चावल आप चढ़ा दीजिएगा और चढ़ाने की जो मात्रा है 1.25 किलो चावल आप ले लीजिएगा। उसमें से 1 मुट्ठी चावल आप महादेव के अर्पण कीजिएगा और बाकी के जो चावल बचे हैं उनको आप मंदिर में, अगर ये काम कर रहे हैं तो मंदिर में आप पंडित जी को उनको दे दीजिएगा। और अगर अपने घर पर कर रहे हैं तो दोस्तों जितने चावल आपने शिवलिंग पर चढ़ा दिए हैं उससे बचे हुए जो चावल है आपके पास, तो वो बाकी के किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दे दीजिएगा। ये तो हो गया दोस्तों आपका चावल का उपाय। और दोस्तों, अगर शिवलिंग पर आप तिल चढ़ाते हैं तो तिल के चढ़ाने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से व्यक्ति को परलोक में भी अच्छा स्थान प्राप्त होता है, उसका यह लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। और दोस्तों, जला अभिषेक के बाद मंदिर में शिवलिंग पर जो चढ़ाने से लंबे समय से जो भी आपके जीवन में परेशानी चली आ रही है, वो सब परेशानियां आपकी समाप्त हो जाएंगी, आपके घर के क्लेश समाप्त हो जाएंगे। जो भी आपके परिवार के सदस्यों में मन मुटाव रहता है, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, या कोई भी आपके परिवार में लंबे समय से कोई भी टेंशन चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, तो दोस्तों शिवलिंग पर जो चढ़ाने के बाद वो सब दूर हो जाती है। और दोस्तों, इस शिवरात्रि पर अगर शिवलिंग पर आप गेहूं चढ़ा देते हैं तो भगवान महादेव पर गेहूं चढ़ाने से आपकी खाली झोली भर जाती है और भोले बाबा आपको सुयोग्य पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद देते हैं। और दोस्तों, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है तो उस व्यक्ति के हाथ से स्पर्श करवाकर शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल चढ़वाने से उसके शरीर का ताप कम हो जाता है, उसकी बीमारी दूर हो जाती है। तो अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है, उसकी बीमारी नहीं कट रही है या फिर वह बुखार से पीड़ित है, तो दोस्तों आप एक जल का लोटा लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी आप डाल लीजिएगा और इस गंगा जल से मिश्रित जल के लोटे को उस बीमार व्यक्ति के हाथ से स्पर्श करवा करके आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। दोस्तों, आप देखेंगे उसकी बीमारी कटने लगेगी, उसके शरीर का ताप तुरंत कम होने लगेगा। और दोस्तों, अब जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, बेहतरीन उपाय इसे आप कह सकते हैं। बहुत लोगों पर हमने इसे आजमाया हुआ है। दोस्तों, इसे आप अमोघ और अचूक उपाय मान सकते हैं क्योंकि भोले बाबा की बड़ी ही विशेष कृपा इस उपाय के द्वारा होती है। और दोस्तों, करना क्या होता है, इसमें देखिए शिवलिंग पर दूध में मिश्री मिलाकर आपको चढ़ानी है।
मिश्री मिला हुआ दूध शिवलिंग पर अगर आप अर्पण करेंगे तो दोस्तों आपके घर में जो भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनकी मेमोरी पावर बढ़ने लगेगी, उनका दिमाग तेज होता है, उनकी याददाश्त दुरुस्त होती है और ऐसे बच्चे पढ़ाई में होनहार निकलते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का जीवन भी सफल हो तो अगर आपके बच्चे इस काम को कर सकते हैं तो उनसे भी कराइएगा और उनकी तरफ से आप भी मनोकामना करते हुए शिव शंकर महादेव पर मिश्री मिला हुआ दूध अर्पण कीजिएगा। दूध उबला हुआ नहीं होना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा, कच्चा दूध आपको लेना है। और दोस्तों इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी आप डाल लीजिएगा, क्योंकि गंगा जल से मिले हुए दूध से अगर हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो हमें अनंत कोटि गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और दोस्तों एक और उपाय हम आपको बता रहे हैं, इस सावन की शिवरात्रि में अगर शिवलिंग का आप गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो दोस्तों सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की व्यक्ति को प्राप्ति होती है। आपकी जो कोई भी मनोकामना हो अवश्य पूर्ण होती है। भोले बाबा की कृपा से इस संसार में आप हर सुख को भोग कर पूर्णायु को प्राप्त करके मोक्ष को पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप कर सकते हैं तो गन्ने के रस से आप रुद्रा अभिषेक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों एक सबसे सिंपल और सरल उपाय और हम आपको बता रहे हैं, सावन की शिवरात्रि में शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करने से मनुष्य को मानसिक विकार से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन की कोई भी उसकी टेंशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी हर समस्या से उसे छुटकारा मिलता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा भी होगा कि सावन में कावड़ यात्रा होती है। कावड़िए जो होते हैं वो गंगा जल गंगा जी से लेकर आते हैं और शिव शंकर भगवान पर चढ़ाते हैं, गंगा जल से उनका अभिषेक करते हैं। तो दोस्तों वो इसी कामना से किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति की हर समस्या को भोले बाबा दूर करते हैं और उसको मोक्ष की प्राप्ति भी कराते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ अचूक उपाय जिनको आप अपनी मनोकामना के अनुसार कर सकते हैं। जो भी आपको सूटेबल हो, जो भी आपकी परेशानी है उसके अनुसार इनमें से किसी भी उपाय को आप करके इसी सावन में अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और दोस्तों आप लोगों के लिए लाभदायक भी रहेगी। तो दोस्तों अगर हो सके तो अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स तक ये जानकारी आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अच्छी चीजों को अगर हम शेयर करते हैं तो पुण्य का अर्जन करते हैं, भगवान की विशेष कृपा हम पर जरूर बनती है। ओके दोस्तों भगवान शिव शंकर महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ अब हम विराम लेते हैं। ये शिवरात्रि आप सबके मनोरथ को पूर्ण करने वाली हो, शिव बाबा और माँ पार्वती का आप आशीर्वाद पा सके, इसी मंगल कामना के साथ अब हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव।